सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ बहुत शानदार तैयारी की बात, बहुत अच्छी रणनीति की बात, बहुत अच्छी क्षमता विकसित करने की बात, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, वे बच्चे जो वास्तव में एग्जाम पास करने का अधिकार रखते हैं, वे बच्चे जो वास्तव में एग्जाम पास करने ही चाहिए। सब लोगों को लगता है, उनके टीचर्स को लगता है, उनके माता पिता को लगता है, आसपास के सभी लोगों को लगता है, जो लोग भी उनसे मिलते हैं सबको लगता है कि ये एग्जाम पास करने का अधिकार रखता है, ये एग्जाम पास करने के योग्य है। लेकिन फिर भी वो बच्चे एग्जाम फेल हो जाते हैं। ऐसी कोई गलती हो जाती है जिस वजह से उनकी पूरी की पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। ऐसी कौन सी गलती हो सकती है? इतिहास हमें सिखाता है। मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं मिल्खा सिंह जी के पास। आप में से ऐसा कोई नहीं है जिसने फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का नाम नहीं सुना हो। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो मिल्खा सिंह जी को नहीं जानता हो। मिल्खा सिंह जी वो शख्स जिसने कुल 80 रेस की, जिस आदमी ने अपने जीवन में कुल 80 रेस की, 80 रेस की हो और 80 में से 77 में वो विजेता रहे हों। 80 में से 77 में जिस आदमी ने गोल्ड मेडल जीता हो, इस क्षमता का आदमी, जिस आदमी ने 1958 के एशियन गेम्स में, 1958 के एशियन गेम्स में रिकॉर्ड के साथ 400 मीटर की रेस में रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया हो, बहुत सारी रेस जीती हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे गोल्ड मेडल जीता हो, लेकिन वो आदमी 1960 का ओलंपिक, रोम ओलंपिक नहीं जीत पाए। क्यों नहीं जीत पाए उसको अपन देखते हैं। 1960 का जो रोम ओलंपिक होता है उसमें मिल्खा सिंह नहीं जीत पाए। मैं उसी गलती की बात कर रहा हूं जो इतिहास में मिल्खा मिस्टेक के नाम से जानी जाती है। क्या होता है देखिएगा, इस रोम ओलंपिक के फाइनल में 6 लोगों को रेस करनी होती है। कितने लोगों को? 6 लोग फाइनल में होते हैं जिनको रेस करनी होती है। पहले 250 मीटर, 400 मीटर की रेस होती है। पहली 250 मीटर में मिल्खा सिंह जी अपने बाकी 5 साथियों से बहुत आगे होते हैं और उनको लगता है कि वो बहुत जल्द अकेले ही दौड़ रहे हो, जल्द रेस फिनिश कर दें, ऐसा उनको लग रहा था। उस समय उनके दिमाग में एक बात आई और वो ही मिल्खा मिस्टेक कहलाती है, वो ही उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती रही। उस समय उनके दिमाग में एक बात आई कि मैं पीछे मुड़ के देखता हूं कि मेरे बाकी साथी कहां हैं, किस पोजीशन तक पहुंचे हैं, कहां तक पहुंचे हैं, कैसा दौड़ रहे हैं। और ये देखने के लिए मिल्खा सिंह जी ने पीछे मुड़ के देखा और जो ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, बिल्कुल उसी समय अंतराल में बाकी लोग उनसे आगे निकल गए। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल की वो रेस जिसमें नैनो सेकंड बहुत मायना रखती है और उसके बाद बचे हुए जो जितनी देर उनको दौड़ना था उसमें वो कवर ही नहीं कर पाए, उसको कवर ही नहीं कर पाए। और इस रेस में, इस रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह की जो पोजीशन रही वह 4th पोजीशन रही। जबकि सब लोग मानते थे, सब लोग ये विश्वास कर चुके थे कि यदि रोम ओलंपिक में किसी का मेडल आना है तो भारत का मेडल आना है, भारत का मिल्खा सिंह निश्चित रूप से गोल्ड मेडल लेके आएगा। क्योंकि उस समय तक उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके थे। आप भी ऐसे हो सकते हैं, आपको भी ये लग सकता है कि मैं भी देखूं बाकी लोगों की तैयारी कैसी है, बाकी लोग कितना कर रहे हैं, किसने कितनी तैयारी कर ली है। मेरे बच्चों, मेरे विनर्स, आपको बाकी से कुछ भी लेना देना नहीं है। कौन क्या कर रहा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। किसकी तैयारी कैसी है, किसने कौन से नोट्स पढ़े हैं, किसने किस टीचर से पढ़ा है, किसकी तैयारी कैसी है, ये देखने का आपका अभी समय नहीं है। आप केवल और केवल अपने लक्ष्य पर नजर रखेंगे, केवल और केवल
अपनी फिनिश लाइन पे ध्यान रखेंगे, केवल और केवल अपनी फिनिश लाइन पे ध्यान रखेंगे। क्योंकि यदि आपने इस समय थोड़ी बहुत भी ढिलाई बरती, किसी भी वजह से कुछ सेकंड के लिए भी रुके, यदि आपने बचे हुए 5-7 दिन में 5-4 दिन जितने भी बचे हैं, एक भी दिन यदि खराब किया, आधा भी दिन खराब किया, 1 घंटा भी खराब किया, तो हो सकता है कि वो गलती आपको आने वाले कई सालों तक याद रहे। मिल्खा सिंह जी का लास्ट इंटरव्यू, उनमें मिल्खा सिंह जी ने कहा, मैंने यदि अपने जीवन में कोई सबसे बड़ी गलती की है तो वो ये थी कि मैं 1960 की जो ओलंपिक की रेस थी उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि मिल्खा सिंह जी के पास वो योग्यता, वो क्षमता नहीं थी कि वो रेस नहीं जीत सकते थे, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी वो रेस को मैनेज नहीं कर पाए। एक छोटा सा विचार उनके दिमाग में आया और वो विचार उनको कहां से कहां ले गया। मैं चाहता हूं कि आप मिल्खा मिस्टेक नहीं करें। आप केवल और केवल अपना ध्यान रखें, अपनी तैयारी पे ध्यान रखें, अपने टारगेट पे ध्यान रखें, अपनी फिनिश लाइन पे ध्यान रखें, अपनी मंजिल पे ध्यान रखें और तेज गति से जिस प्रकार से आप दौड़ रहे हैं बस दौड़ते रहिएगा। निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच।